नमस्कार, मैं साहिल आवाज़ जिंदाबाद के चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष फिर उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ। इस कहानी का शीर्षक है धुआं एवं इसके रचयिता है श्री संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार साहब। जी, सही सुना आपने, संपूर्ण सिंह कालरा इनका असली नाम है, गुलजार इनका तखल्लुस है। संपूर्ण सिंह कालरा एक भारतीय कवि, गीतकार, नाटककार, लेखक तथा निर्देशक है। इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2009 में इन्हें फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में इनके द्वारा लिखे गए गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के ऑस्कर पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इनका जन्म 18 अगस्त 1936 में ब्रिटिश भारत में पंजाब राज्य के झेलम जिले के दीना गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये अपने पिता की दूसरी पत्नी की इकलौती संतान है। इनके पिता का नाम माखन सिंह कालरा एवं इनकी मां का नाम सुजान कौर था। जब गुलजार छोटे थे तभी इनकी मां का देहांत हो गया था। देश के विभाजन के समय इनका परिवार पंजाब अमृतसर में आकर बस गया। वहीं से कुछ समय बाद गुलजार मुंबई चले गए। मुंबई में शुरुआती दौर में इन्होंने कार मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया। वहीं खाली समय में ये कुछ शौकिया तौर पर कविताएं भी लिखा करते थे। इसके बाद इन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, हेमंत कुमार के सहायक के रूप में भी काम किया। इसके बाद इनका करियर बतौर गीत लेखक एस.डी. बर्मन की फिल्म बंधनी से शुरू हुआ। इसके बाद 1968 में इन्होंने एक फिल्म आशीर्वाद का संवाद लेखन किया। इसके बाद इन्होंने कई सारी बेहतरीन फिल्मों के गाने लिखे, जिसके लिए इन्हें आलोचकों एवं दर्शकों से सदा ही तारीफें मिली। इन्होंने अपने निर्देशन में कई बेहतरीन फिल्में भी दर्शकों को दी है, जिनमें से कुछ है मेरे अपने, मीरा, नमकीन, माचिस, हुतुतु इत्यादि। इनकी कविताओं एवं कहानियों की भाषा मूल रूप से उर्दू एवं पंजाबी रही है, लेकिन इन्होंने हिंदी की कई बोलियों में भी लिखा है, जैसे हरियाणवी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मारवाड़ी इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी धुआं। बात सुलगी तो बहुत धीरे से थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर होश संभाले और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को सख्त ताकीद की कि कोई जिक्र ना करे। नौकर जब मुल्ला को आंगन में छोड़कर चला गया तो चौधराइन मुल्ला को ऊपर ख्वाबगाह में ले गई, जहां चौधरी की लाश बिस्तर से उतार कर जमीन पर बिछा दी गई थी। 2 सफेद चादरों के बीच लेटा एक जर्दी माइल सफेद चेहरा, सफेद भौवें, दाढ़ी और लंबे सफेद बाल। चौधरी का चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था। मुल्ला ने देखते ही अनल्लाहे व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ा। कुछ रस्मी से जुमले कहे। अभी ठीक से बैठा भी ना था कि चौधराइन अलमारी से वसीयतनामा निकाल लाई। मुल्ला को दिखाया और पढ़ाया भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें दफन के बजाय चिता पर रख के जलाया जाए और उनकी राख को गांव की नदी में बहा दिया जाए, जो उनकी जमीन सींचती है। मुल्ला ये पढ़कर चुप रहा। चौधरी ने दीन मजहब के लिए बड़े काम किए थे गांव में। हिंदू मुसलमान दोनों को एक सा दान देते थे। गांव में कच्ची मस्जिद पक्की करवा दी थी और तो और हिंदुओं के शमशान की इमारत भी पक्की करवाई थी। अब वर्षों से बीमार पड़े थे, लेकिन इस बीमारी के दौरान भी रमजान में गरीब गुरबा की अफगरी का इंतजाम मस्जिद में उन्हीं की तरफ से हुआ करता था। इलाके के मुसलमान बड़े भक्त थे उनके, बड़ा अकीदा था उन पर। और अब वसीयत पढ़ के बड़ी हैरत हुई मुल्ला को कि कहीं झमेला ना खड़ा हो जाए। आजकल वैसे ही मुल्क की फिजा खराब हो रही है। हिंदू कुछ ज्यादा ही हिंदू हो गए थे और मुसलमान कुछ ज्यादा मुसलमान। चौधराइन ने कहा, मैं कोई पाठ पूजा नहीं करवाना चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि शमशान में इन्हें जलाने का इंतजाम कर दीजिए। मैं रामचंद्र पंडित को भी बता सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं बुलाया कि बात कहीं बिगड़ ना जाए। बात बताने से ही बिगड़ गई थी।
जब मुल्ला खैरुद्दीन ने पंडित रामचंद्र को बुलवाया और उससे कहा, तुम चौधरी को शमशान में जलाने की इजाजत ना देना, वरना हो सकता है कि इलाके के मुसलमान बवेला खड़ा कर दे। आखिर चौधरी आम आदमी तो था नहीं, है कि नहीं? बहुत से लोग बहुत तरह से उनसे जुड़े हुए हैं। पंडित रामचंद्र ने भी यकीन दिलाया कि वो किसी तरह की शर्मंगेजी अपने इलाके में नहीं चाहते। इससे पहले बात फैले, वो भी अपनी तरफ के मखसूस लोगों को समझा देंगे। बात जो सुलग गई थी धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है। सारी कौम, सारी कम्युनिटी और मजहब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई कि वो अपने शौहर को दफन करने की बजाय जलाने पर तैयार हो गई? क्या वो इस्लाम के आईन नहीं जानती? कुछ लोगों ने चौधराइन से मिलने की जिद भी की। चौधराइन ने बड़े धीरज से कहा, भाइयों, ऐसी उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। मिट्टी ही तो है, अब जला दो या दफन कर दो। जलाने से उनकी रूह को तस्कीन मिले तो आपको एतराज हो सकता है। एक साहब कुछ ज्यादा ही तैश में आ गए, बोले, उन्हें जलाकर क्या आपको तस्कीन होगी? जी हाँ, चौधराइन का जवाब बहुत मुख्तसर था। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तस्कीन होगी। दिन चढ़ते चढ़ते चौधराइन की बेचैनी बढ़ने लगी। जिस बात को वो सुलह सफाई से निपटाना चाहती थी, वो तूल पकड़ने लगी। चौधरी साहब की इस ख्वाहिश के पीछे कोई पेचीदा प्लॉट, कहानी या राज की बात नहीं थी। ना ही कोई ऐसा फलसफा था कि जो दीन, मजहब या अकीदों से जुड़ता हो। एक सीधी सादी इंसानी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद मेरा कोई नाम व निशान ना रहे। जब हूं तो हूं, जब नहीं हूं तो कहीं नहीं। बरसों पहले ये बात बीवी से हुई थी, पर जीते जी कहां कोई ऐसी तफसील में झांक कर देखता है। लेकिन उस ख्वाहिश को पूरा करना चौधराइन की मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। ये क्या कि आदमी आंख से ओझल हुआ और आप तमाम ओहदो पैमान भूल गए। चौधराइन ने एक बार बीरू को भेजकर रामचंद्र पंडित को बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन पंडित नहीं मिला। उसके चौकीदार ने कहा, देखो भाई, हम जलाने से पहले मंत्र पढ़ के चौधरी को तिलक जरूर लगाएंगे। अरे भाई, जो मर चुका उसका धर्म अब कैसे बदलेगा? देखो, तुम ज्यादा बहस तो करो नहीं। ये नहीं हो सकता कि गीता के श्लोक पढ़े बगैर हम किसी को मुखाग्नि दे। ऐसा ना करे तो आत्मा हम सबको सताएगी, तुम्हें भी और हमें भी। चौधरी साहब के बहुत एहसान है हम पर, हम उनकी आत्मा के साथ ऐसा तो नहीं कर सकते। बीरू लौट गया। बीरू जब पंडित के घर से निकल रहा था तो पन्ना ने देख लिया और पन्ना ने फौरन जाकर मस्जिद में खबर कर दी। आग जो घुट घुट कर ठंडी होने लगी थी, फिर से भड़क उठी। 4-5 मुअत्तबिर मुसलमानों ने तो अपना कतई फैसला भी सुना दिया। उन पर चौधरी के बहुत एहसान थे, वो उनकी रूह को भटकने नहीं देंगे। मस्जिद के पिछवाड़े वाले कब्रिस्तान में कब्र खोदने का हुक्म भी दे दिया गया। शाम होते होते कुछ लोग फिर हवेली पर आ थमके। उन्होंने फैसला किया कि चौधराइन को डरा धमकाकर चौधरी का वसीयतनामा उससे हासिल कर लिया जाए और जला दिया जाए। वसीयतनामा ही नहीं रहेगा तो बुढ़िया क्या कर लेगी? चौधराइन ने शायद ये बात सूंघ ली थी। वसीयतनामा उसने कहीं छुपा दिया और जब लोगों ने उसे डराने धमकाने की कोशिश की तो उसने कह दिया, मुल्ला खैरुद्दीन से पूछ लो, उसने वसीयत देखी भी है और पूरी पढ़ी भी है। अच्छा, और अगर वो इनकार कर दे तो? कुरान शरीफ पर हाथ रख के इनकार कर दे तो दिखा दूंगी, वरना क्या? वरना कचहरी में देखना। बात कचहरी तक जा सकती है, ये भी वाजे हो गया। हो सकता है चौधराइन शहर से अपने वकील और पुलिस को बुला ले, पुलिस को बुलाकर उनकी हाजिरी में अपने इरादे पर अमल कर ले, और क्या पता वो अब तक उन्हें बुला भी चुकी हो। वरना शौहर की लाश बर्फ की सिलों पर रखकर कोई कैसे इतने खुद-एतमादी से बातें कर सकता है? रात के वक्त खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती है। किसी ने कहा, एक घोड़ा सवार अभी अभी शहर की तरफ जाते हुए देखा गया है। घुड़सवार ने सर और मुंह साफे से ढांप रखा था और वो चौधरी की हवेली से ही आ रहा था।
एक ने तो चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू का कहना था कि उसने हवेली के पिछले अहाते में सिर्फ लकड़ियां काटने की आवाज ही नहीं बल्कि पेड़ गिरते हुए भी देखा है। चौधराइन यकीनन पिछले अहाते में ही चिता लगवाने का इंतजाम कर रही है। कल्लू का खून खौल उठा। बुज़दिलो, आज रात एक मुसलमान को चिता पर जलाया जाएगा और तुम सब यहाँ बैठे आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज है। ईमान से अजीज तो मां भी नहीं होती यारो। कल्लू 4-5 साथियों को लेकर पिछली दीवार से हवेली पर चढ़ गया। बुढ़िया लाश के पास अकेली बैठी थी। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई। चौधरी की लाश को उठवाया और मस्जिद के पिछवाड़े ले गए जहां उसकी कब्र तैयार थी। जाते जाते रमजे ने पूछा, सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा? बुढ़िया मर गई क्या? सर तो फट गया था, सुबह तक क्या बचेगी? कल्लू रुका और चौधराइन के ख्वाबगाह की तरफ देखा। पन्ना कल्लू के जिगरे की बात समझ गया था। तो चल उस्ताद, तेरा जिगरा क्या सोच रहा है मैं जानता हूं, सब इंतजाम हो जाएगा। कल्लू हंसकर कब्रिस्तान की तरफ निकल गया। रात जब चौधरी के ख्वाबगाह से आसमान छूती लपटें निकल रही थी तो सारा कस्बा धुएं से भरा हुआ था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दा दफन हो चुके थे। तो ये थी कहानी धुआं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।